नसी लड़का आज सड़कों पे घूम रहा है, बैटरी रिक्शा चला रहा है, ऑटो रिक्शा चला रहा है, और कांग्रेस के जड़े पाताल में है आज भी। अगर हार गए तो क्या, हार गए जीत गए ये तो लगा रहता है। जब आप सरकार देश को चला नहीं सकते, आपको गद्दी पे बैठने का क्या। शुगर के मरीज हैं, अपना शुगर बढ़ाने के लिए केला खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, आलू पूड़ी खा रहे हैं। चाहे भगत सिंह की बराबरी करना हो या मंगल पांडे करना हो या किसी भी शहीद की बराबरी किसी नेता से मत करिए। वो साले चोर हैं और वो हमारे शहीद जो हैं वो हमारी शान है। अगर केजरीवाल जेल जा सकता था तो अजीत पवार भी जेल जा सकता था, छगन भुजबल भी जेल जा सकता था, अशोक चौहान भी जेल जा सकता था, जिसने हमारे शहीदों का पैसा खाया। नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंट में स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं 2024 की लोकसभा यात्रा में। हम राजस्थान से होते हुए दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली की जनता का जो माहौल है, दिल्ली की जनता क्या सोचती है और किसे वह सरकार 2024 में सरकार बना रही है, तो ये जनता जानने का प्रयास करेंगे। सरकार बनाने जा रहे हैं बीजेपी। ऐसे क्या काम है जिनसे जनता प्रभावित है, उनसे उनके काम से? देखिए सर, मैं पहले एक बात कहना चाहूँगा आपको। 70 साल से उन्होंने क्या किया? 70 साल से जाति बढ़ा के रख दिया, हिंदुओं के लिए कुछ ने काम किया। और आज मोदी के राज में बाहर से लोग आते हैं, हमारे विदेश से लोग आते हैं, हमारे को लोग जो प्रणाम करते हैं ना, मोदी सलूट। अब बाहर में देखिए हमारा सेना, सबसे पहले हमारा सेना मजबूत है। कितने हमारे सेना मरे जाते थे, वहाँ पे शहीद होते थे। जवान अभी शहीद होते हैं। हाँ, जवान पुलवामा हमारा जो शहीद, देखो हम 2 रोटी कम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा जो भाई फौज बैठे हुए वहाँ पे लड़ाई के लिए, वो सुखी से होना चाहिए हमारे को। हम अपने रोटी एक उनको दे आएंगे, लेकिन वही सुखी नहीं थे उसके राज में। आज उनके पास वाटर प्रूफ जो भी है अच्छी मिली हुई है, मतलब सब कुछ अच्छा मिला हुआ है। मैं आपकी बात, सारी बात मान लो, अच्छा मिला है। जब पुलवामा हमला हुआ था, 44 जवान शहीद हुए थे, उन पर कोई कार्रवाई हुई? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, उस चीज़ की मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो अभी काम जो हो रहा है 10 साल के अंदर, एक मिनट सुनो यार, जो जो 10 साल में काम हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत आगे काम बढ़ा है। 3 साल तो मोदी जी को कोरोना में चला गया, ये 6 साल में काम बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। लोग नहीं, दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है? दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है? दिल्ली में बीजेपी की सरकार। सीटें आ रही है? 7 सीट। 7 सीटें आ रही है। हाँ, केजरीवाल कह रहे हैं मेरी आ रही है 7 सीटों पर। केजरीवाल तो चोर है। चोर है वो। अब सुन लो, केजरीवाल तो बेटा को मार दिया। सुन लो, केजरीवाल कैसे चोर है। एक बात तो, लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर था, एक मिनट, हाँ मैं नहीं बोलूँगा, चीफ मिनिस्टर था, उनने इस्तीफा दिया, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद झारखंड में शिबू सोरेन को चीफ मिनिस्टर बना, उनने इस्तीफा दिया। ये अलग से पैदा हो गया, इस्तीफा नहीं देता। आरोप अब तक सिद्ध नहीं हुआ। आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आरोप तो उसके बाद भी सिद्ध नहीं हुआ। आरोप सिद्ध हुआ तो इस्तीफा दे देंगे। आरोप तो झारखंड के शिबू सोरेन पे भी और प्रसिद्ध नहीं हुआ, उसको भी नहीं हुआ। लालू प्रसाद को तो हुआ है, साथ कह रही। शिबू सोरेन झारखंड का मुख्यमंत्री था, उसके हेमंत सोरेन है ना, उसको भी प्रसिद्ध नहीं हुआ। ये मुख्यमंत्री अनोखा आ गया। सर मैं ये कहता हूँ, आरोप सिद्ध होने के बाद इस्तीफा दे देंगे, अब तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आरोप होता है। हिंदुस्तान का कानून ऐसा है कि 30 साल तक नॉर्मल मुकदमे चलते रहते हैं। ये तो हाई लेवल का मुद्दा है, हाई लेवल का मुद्दा है। 30 साल मुकदमा चलेगा, तू है क्या है, तेरी हैसियत क्या है? संजय सिंह बाहर आ चुके हैं, उन पे आरोप था। संजय सिंह, अगर ईडी ने अगर ऑब्जेक्शन उठाता, संजय सिंह का बाप भी बाहर नहीं आ सकता था। सर बाहर कैसे आगे वो? बाहर कैसे आगे? बाहर ईडी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उसकी बेल कराई है। ईडी ने बेल कराई उसकी? ईडी ने, कोर्ट ने बेल दी उसको, ईडी ने नहीं दी। ईडी है, कोर्ट ने बेल दी उसको। कोर्ट ने दी है ना। अगर ईडी ने ये ऑब्जेक्शन उठाता, संजय सिंह के 10 साल तक बेल नहीं होती थी। ईडी ने 6 महीने नहीं होने दी बेल, कोर्ट में मामला जाने बाद कोर्ट ने बेल दी है। कोर्ट ने दी है ना, मैं सब खुद कह रहा हूँ, कोर्ट ने बेल दी है।
अगर ईडी ऑब्जेक्शन उठाती ना, विरोध किया था। विरोध नहीं करा, ये तुम गलत करो, तुम्हारा चैनल गलत बोल रहा है। इतने उस टाइम ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, बेल हो गई इसकी। ईडी पर आरोप होते तो बेल कैसे हो सकती थी? आरोप थे ईडी पर तो ईडी आरोप देती? ईडी पर आरोप थे तो आरोप देती कोर्ट में ईडी? 6 महीने ईडी पर कुछ सबूत होते तो कोर्ट में पेश करती ना ईडी? ईडी अब भी फैसला नहीं हुआ है संजय सिंह के, ये जेल जाएगा। अभी हाँ तक न को आरती क्या बनेगा को भारती क्या। बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नेता नहीं है? बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? मैं एक बात सुनो, भ्रष्टाचारी अब सुन लो, इंडियन ये जो है ना, बीजेपी ने सारे बंदों को लिया है, सारे बंदों को लिया। एक बात बताओ, किसी का मुकदमा फाइनल हो गया? मैं गिनाता हूँ सर, मुकदमा गिनाता हूँ। अजीत पवार, जिस पे मोदी जी ने स्टेज मंच से कहा था कि 70 करोड़ रुपए का घोटाला है, वो हमारी सरकार आएगी, हम इन्हें नहीं छोड़ें, उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया। नवीन जिंदल, जिन्हें हरियाणा ने टिकट दे दिया। हेमंत विश्व शर्मा, जिनको मुख्यमंत्री बना दिया अपने आने के बाद, उन पे हेमंत, आपने कहा ना हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री बना दिया, उसने क्या कदम कर रखा है इससे? नहीं, मेरी बात सुनो, बात सुनो, उसने हिंदू पूरे आसाम की। हाँ सर, आप गाड़ी मत दीजिए, गाड़ी मत दीजिए। हाँ पूछिए, दिल्ली में किसी सरकार आ रही है? अब की और भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। भाजपा ने कौन से काम किए हैं? भाजपा ने क्यों नहीं सर काम किया, ये बताइए। हाँ सारी बात ये है, पढ़े लिखों से आप माइक दिया करिए। देखिए, कोई भी देश का नेता हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल का हो, उसको आईएएस चलाते हैं, सेंट्रल के आईएएस चलाते हैं। अब नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी को क्या पता कि बदरपुर कहाँ पड़ा है? आईएएस को मालूम है, आईएएस को पढ़ा लिखा होता है, वो कहता है ओखला के आगे चले जाइए, वहाँ बदरपुर पड़ा है। आपको क्या पता कुरुक्षेत्र में क्या पड़ा है? कुरुक्षेत्र में चांदी पड़ी है, चांदी मिलती है। आपके भीलवाड़ा में चांदी और सोने की खदान है। ये आईएएस और पीसीएस को पढ़ाया जाता है। पीसीएस मुख्यमंत्री को चलाता है और आईएएस प्रधानमंत्री को चलाता है। सबसे बड़ी बात है, माइक आप दिया करिए पढ़े लिखे को। सबसे बड़ी बात है कि बीएससी एमएससी लड़का आज सड़कों पे घूम रहा है, बैटरी रिक्शा चला रहा है, ऑटो रिक्शा चला रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है। जो 80 रुपये किलो कड़ुआ तेल था, कोरोना टाइम 250 बिक गया, अब 160 बिक रहा है। अरे सुनिए, आप सुन लो, पढ़े लिखे नहीं बात करते हो, दिन में मत बोलो। फिर दूसरी बात है कि अगर ऐसे ही देश चलना था, आप क्या समझते हैं, चाहे सोनिया गांधी के 10 बच्चे हो जाते तो भूखी नहीं मरती? क्यों? आप बताइए क्यों? इसका कारण ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पढ़ी लिखी फैमिली थी। उनकी आज भी किताबें फ्रीडम ऑफ इंडिया बाहर के देशों में, इंडोनेशिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वहाँ के यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ते हैं। उसकी रॉयल्टी हमारे कांग्रेस कोष में आती है, लाखों रुपए आती है आज भी। और कांग्रेस की जड़ें पाताल में है आज भी। अगर हार गए तो क्या, हार गए जीत गए, ये तो लगा रहता है। अटल जी ने कहा सरकारें आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, नेता आएंगे मरेंगे जाएंगे करेंगे। देश अपनी जगह खड़ा रहना चाहिए। दिल्ली में किसी सरकार आ रही है? दिल्ली में केजरीवाल हो या कोई हो, सारी सरकारें चोर हैं, सब खाती हैं। सभी चोर हैं? सभी चोर हैं। क्यों? उसका कारण ये है कि यूपी में पुलिस की भर्ती का अनाउंस हुआ, ऑनलाइन एक बच्चे से 400 रुपये लिया गया। अरबों खरबों रुपया नरेंद्र मोदी के योगी सरकार के खाते में आ गया और पुलिस भर्ती कैंसिल हो गई। अब चुनाव आ गए, उन्होंने अरबों खरबों रुपये आना। चुनाव कोई छोटा मोटा थोड़ी है, लोकसभा का चुनाव है। वो दार्जिलिंग तक पहाड़ पे जहाँ सूरज उगता है, सूरज आपने देखा कभी? हमारे अंकल मिलिट्री में कहते हैं दार्जिलिंग से सूरज निकलता है, समझे? तो मतलब वहाँ तक चुनाव की घोषणा हो रही है, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग और आपके इधर श्रीनगर से लेके वहाँ तक, दक्षिण से लेके उधर तक। कहने का मतलब ये है कि जब आप सरकार देश को चला नहीं सकते, आपको गद्दी पर बैठने का क्या अर्थ है?
आपको कहते फिर बैठाया जाए, फिर आप अभी 250 रुपये कड़ुआ फिर खिला रहे हो, 400 खिलाओगे। आप कहोगे जी उत्पादन नहीं हुआ। अरे उत्पादन क्यों नहीं हुआ? 75 जिले यूपी के हैं, चारों तरफ हरियाली है, हर किसान लाई बोता है, तेल निकलता है। आप 250 रुपये किलो। एक रिक्शा वाला कांग्रेस जो है चौथे पायदान वाले रिक्शे वाले को भी देखता है कि भाई ये 25 रुपये का तेल सवेरे लाएगा, 25 का शाम को लाएगा, तब इसकी सब्जी बने। 50 रुपये का तेल लाएगा। जनता के लिए कौन काम कर सकता है आपकी साइड में? ठीक है, कांग्रेस जो है बहुत अच्छी चलाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को एशिया का अवार्ड मिला हुआ है यूएन से। एशिया में पाकिस्तान आते हैं, चाइना आता है, श्रीलंका आते हैं, आपका भूटान आता है, ये क्या नाम है, ये सारे देश आते हैं। तो इन सारे देशों को बैठा के उन्होंने यूएन ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अर्थशास्त्री का अवार्ड मिला हुआ है। कांग्रेस अच्छी है। हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया 22 मेंबरों का रुपया जो है विदेशी बैंकों में। उसमें कौन कौन बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, बीजेपी के अरबों खरबों रुपया लूट के ले गए, बाहर के देशों में गए। सर दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है? मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं इस विषय में। सर आपकी क्या राय, किसकी सरकार दिल्ली में आ रही है आपके हिसाब से? देखो जी, मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ, बात खत्म हो गई। नहीं बीजेपी आगे बस है, बीजेपी बहुत अच्छा बीजेपी किसकी सरकार दिल्ली में? हर बार की बात इस बार भी गद्दारों के छाती पर चोट करूंगा और राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद के नाम पर मोदी जी को वोट करूंगा। जय श्री राम। आपने कहा हिंदूवाद पे राष्ट्रवाद, आप युवा हो, आप स्टडी पढ़ाई के नाम पे वोट कीजिए, विकास के नाम पे वोट कीजिए। आप राष्ट्रवाद के नाम पर क्यों ना दूं? सर देश राष्ट्रवाद से नहीं, विकास से चलेगा। सर देश विकास से चलेगा। सर विकास होगा, शिक्षा हो, जब विकास होगा तो देश आगे बढ़ेगा। सर पहले बार राष्ट्र मजबूत होना चाहिए हमारा। राष्ट्र पहले भी मजबूत था, राष्ट्र पहले भी मजबूत था। पहले मजबूत नहीं था। यहाँ पे बम फट जाता था, वहाँ पे बम फट जाते थे। भारतीय जनता पार्टी राज में नहीं होता, पत्थरबाजी, पत्थर सेना पे भारतीय जनता पार्टी राज में नहीं होता। उतर जाएगी आज भी। कोई ना पत्थर चलता है, फिर सेना पे पत्थर चलते थे, हमारे जवान के सर काट के ले जाते थे। आज भी करते हैं। 44 पुलवामा में जो शहीद हुए थे जवान, उनकी जांच हुई है आज तक? 40 के बदले 400 तो मारा। और कहाँ मारा था बताइए? क्या कहाँ मारा था? बालाकोटा एयर स्ट्राइक तो किया था। तो फिर सर सीबीआई जांच करा सकती है ना? जब उन्होंने 4 के बदले 400 मारा है तो सीबीआई जांच कराइए ना। फिर आप एनआई जांच क्यों नहीं कर रहे? एनआई का जांच बैठाया था। ठीक है, क्या आपने 40 के बदले 400 मारे हैं तो फिर सीबीआई जांच कराइए ना। आप उसका बताओ। दर्जी का सिर काट के ले गए, भगवा पहन लिया, बस हो गए। कबीर ने लिखा है कितने मन न लगा। मनमोहन सिंह के राज पे सर काट के लेते थे। ठीक है, मनमोहन सिंह के राज पे सर काट के ले जाते थे और मनमोहन सिंह मौन होकर बैठे रहते थे। जम्मू में दर्जी का सिर काट के ले गए। इन्हीं की सरकार की, मोदी की सरकार की। बोले आप, बोलिए सर। ये दारू पी के पहले बात आए तो भगाओ। आपसे मैंने एक सवाल पूछा है, आपने कहा कि जांच हो रही है। मैंने 40 के बदले 400 मारे हैं तो सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही? सीबीआई जांच हो रही है, कौन बोला? भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच नहीं करा रही, अब तक सीबीआई जांच नहीं हुई। एनआई जांच कर। पुलवामा में 44 जवान भारत के शहीद हुए थे, उन पे भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है। आज तक कांग्रेस ने जवान के नाम पे वोट नहीं मांगा। कब मांगा भाई, कब मांगा? मैं आप वीडियो दिखाऊं? अब मैं वीडियो मोदी का खुद का तो बताएगा, काम करेगा तो जनता को बताएगा। अच्छा, ये काम किया है ये? जी बिल्कुल। कांग्रेस ने पाकिस्तान ने 2 टुकड़े किए, आज तक कभी कांग्रेस ने नहीं कहा कि हमें वोट दीजिए। भारत के टुकड़े किए, भारत के टुकड़े किए। ये कौन? भारतीय टुकड़े किसने किए? पाकिस्तान किसने दिया? अरे पाकिस्तान किसने दिया? पाकिस्तान आपको पता है? टुकड़ा कर दिया। पाकिस्तान अलग हुआ, उसके समय क्या स्थिति थी आपको पता है? क्या स्थिति थी पता है आपको? स्थिति पता है क्या स्थिति थी उस समय? हिंदू मुस्लिम का मतलब? हिंदू मुस्लिम छोड़िए आप, उसमें क्या स्थिति थी पाकिस्तान में अलग हुआ था? मतलब क्या स्थिति था? मतलब आप ना युवा हो, आप स्टडी कीजिए, पढ़िए, फिर आप यहाँ आकर बोलने का प्रयास कीजिए। ठीक है सर किसी दिल्ली में अब की बार कितनी सीटें आने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को? देखो यार, फालतू बात नहीं। अरे पता है मेरे को, बोलिए। दिल्ली में यार थोड़ा सा उधर चले जाओ या तो साइलेंट हो जाओ। दिल्ली में 7 की 7 सीटें प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही हैं। अब आप पूछिए क्यों आ रही है? क्या काम किया थे? देखिए, काम तो बहुत किया है,
आपको मैं समीकरण बता देता हूँ। हाँ बताइए सर। काम की बातें तो लंबी हो जाएगी। ऐसा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो चुनाव परिणाम आए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को 56% वोट मिले थे। जितने भी वोटिंग हुई थी उसमें 56%। 22% वोट मिले थे कांग्रेस को, 18% वोट मिले थे आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस सेकेंड नंबर पे, आम आदमी पार्टी थर्ड नंबर पे। अब यदि जो 56% से मतलब 56% वोट जो भाजपा को मिले, उसमें कई सारी ऐसी सीटें हैं, जैसे प्रवेश वर्मा जो जीते थे 5 से 6 लाख वोटों से, मनोज तिवारी का भी अंतर लाखों में था। कई सारी सीटों पे काफ़ी ज़्यादा अंतर से लोग जीते थे। तो आज थोड़ा सा विश्लेषण पूछना है तो 1-2 मिनट और दे दीजिए। तो आज चुनाव तो वोट तो आदमी जीत हार 1 वोट से हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन दैट मार्जिन। पहले आपको तो बराबर पे आना पड़ेगा ना, जिस लोकसभा सीट से आपने कहा बराबर आना पड़ेगा जी। बीजेपी एक तरफा जीत रही है, तो किस चीज़ का डर है बीजेपी को? डर किस चीज़ का उनको? नहीं, डर कहाँ है सर? डर ना होता तो केजरीवाल को अंदर नहीं डालते। विपक्ष के नेताओं एक सीएम को अंदर डाला उन्होंने और आरोप सिद्ध नहीं हुआ। ऐसा है कि जब आप ये सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डलवा दिया, तो आप ये कहिए मोदी जी ने संजय जी को निकलवा दिया। आप बोलिए। कोर्ट ने छोड़ा है, कोर्ट ने छोड़ा है। तो जहाँ फायदा वहाँ कोर्ट सही, वहाँ एजेंसियाँ सही। कोर्ट जिस दिन अरविंद केजरीवाल को सजा सुनाएगा, मैं मान लूँगा कि अरविंद केजरीवाल तो भ्रष्टाचारी थे। अच्छा, मान लेंगे अरविंद केजरीवाल ने जो ईडी को चैलेंज किया कोर्ट में कि हमारी गिरफ्तारी इलीगल तरीके से हुई है, और कोर्ट ने फटकार लगाई कि नहीं लीगल तरीके से हुई है, और क्या कहते हैं उसको क्या मानेंगे? क्या आप कोर्ट के फैसले को गलत मानते हैं? अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किए कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? मोटी मोटा अंदाजा है कि 20 दिन तो लगभग हो गए। 20 दिन लगभग हो गए। और वो दिल्ली के सीएम है, दिल्ली की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, सीएम है। 20 दिन में ईडी कोई आरोप ऐसा नहीं दे पाई कोर्ट में जिससे वो आरोपी सिद्ध हो जाए। अरे भाई, तो वो बता कहाँ रहे हैं? ना तो वो कुछ उगल रहे हैं, ना तो अपने फोन का पासवर्ड दे रहे हैं, ना तो जांच में सहयोग कर रहे हैं। ईडी कहाँ से लेकर के आएगी भाई साहब? उसके बाद उल्टे शुगर के मरीज हैं, अपना शुगर बढ़ाने के लिए केला खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, आलू पूड़ी खा रहे हैं। बताइए। कोर्ट में जब उनकी पेशी हुई थी, कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, तो आपने देखा था क्या ईडी ने क्या अपना बयान दिया था? देखिए, या तो आप निष्पक्ष पत्रकार आगे बोलूं, बोलिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप चलाएंगे नहीं, चूंकि चलाऊंगा सर आप बोलिए, मैं चलाऊंगा। इसलिए जो है ये एनर्जी लगाने का मन नहीं करता। आप बोलिए, मैं चलाऊंगा। मैंने यही कहा कि देखिए, आप ये बताइए, बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो तिहाड़ जेल में और जेलों में बंद हैं, क्या उन पे आरोप सिद्ध हो गया? लेकिन वो जेल में है ना। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम लोग नहीं है। इससे क्या मतलब? आप मुख्यमंत्री हैं, देश के नागरिक हैं, आप किसी आरोप में आज आम आदमी मानिए। आप अपनी पार्टी का नाम आम आदमी रखे। आपने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, हम आम आदमी टिकटर हैं, और आज आप कह रहे हो हम आम आदमी नहीं मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री रहेगा सर। छोड़ो, दिल्ली जनता ने चुना है उनको मुख्यमंत्री। कानून जो है मुख्यमंत्री देख करके काम नहीं करता। कानून जो है सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो आप किस बात पे कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री है, मेरे अलग से सलूक किया जाए? आप कहते हो हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, और भगत सिंह को जब जेल में डाला गया तो खाना खराब था, और भगत सिंह ने आंदोलन किया, और अंग्रेजों ने लाख उनको टिकाने की कोशिश की, एक मुंह में पानी तक नहीं डाल पाए, और अनगिनत दिनों तक आंदोलन चलता रहा, और आपका ईडी ने गिरफ्तार किया, 3 दिन में पानी उतर गया, आपका शुगर बीपी सारा हाई हो गया, और कहते हैं भगत सिंह के फॉलोअर है। और भगत सिंह के फॉलोअर है तो उसी भगत सिंह को जब सरदार जी खाना लेकर के गए चुपके से कि बेटा कई दिन से खाना खाया नहीं है, मैं तेरे लिए अच्छा खाना खा लाया हूँ, अब तो खा ले। भगत सिंह ने कहा कि चाचा, ये अच्छा खाना और खाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हक की लड़ाई है। मैं खा लूँगा, लेकिन मेरे जो कैदी हैं वो अच्छे खाने कैसे खाएंगे? मेरे सारे कैदी भाई को अच्छा खाना मिलेगा तो हम खाएंगे। तो ये भगत सिंह का वो था, समानता की बात। और ये कहते हैं मैं मुख्यमंत्री हूँ तो मैं घर से खाऊंगा, और जो है क्या कहते हैं आम आदमी, आम कैदी हैं, वो अपना जैसे मन करा वैसे का। किस बात की आप आम आदमी की बात करते हो भाई साहब? सरकार आ रही है। देखिए, पहली बात, किसी भी नेता या आम आदमी, मैं अपनी बात में, कभी भी हमारे शहीदों का किसी भी नेता से बराबरी नहीं करना चाहिए। जो करता, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप सबसे बड़े मूर्ख हो। चाहे भगत सिंह की बराबरी करना हो
या मंगल पांडे करना हो या किसी भी शहीद की बराबरी किसी नेता से मत करिए। वो साले चोर हैं और वो हमारे शहीद जो हैं वो हमारी शान है। आप लोग सबसे गंदा काम करते हो, किसी नेता से शहीद का सम्मान करते हो। बराबरी तो छोड़िए। बराबर सुन तो ले भाई, सुन तो लो। आप सुन तो ले, आप सुनने का आपके जनरेटर चालू हो जाता है। मैं कोई गलत बात बोलूँ, नेता सबसे थर्ड क्लास है, कोई भी नेता हो उसमें ना धर्म लाना चाहिए, ना ही हमारे शहीदों का अपमान करना चाहिए। नेता अगर जेल गया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ, ये आप बताइए कि उसके लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ। अगर केजरीवाल जेल जा सकता था तो अजीत पवार भी जेल जा सकता था, छगन भुजबल भी जेल जा सकता था, अशोक चौहान भी जेल जा सकता था। जिसने हमारे शहीदों का पैसा खाया वो भी जेल जा सकता था, सुमंतो अधिकारी भी जा सकता था, हेमंता विश्वकर्मा भी जेल जा सकता था। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको अपनी गोद में बैठाला और वॉशिंग पाउडर निरमा से धो दिया। केवल एक लक्ष्य आपका है कि जितने भी अपराधी हमारे पास, जितना बड़ा चंदा उतना बड़ा धंधा, लेकिन हम कभी किसी शहीद का बराबरी किसी नेता से नहीं करेंगे। इन्होंने शहीदों के अपमान की बात करी। क्या आप इसको अपने चैनल पे दिखाने की कुवत रखते हैं? हैं पत्रकार वास्तव में? हम किसी डरते नहीं। गांधी अमर रहे। नहीं, नो मिस लैंग्वेज। फोकस कीजिए कैमरामैन, फोकस। ये कौन है? सरदार भगत सिंह। ये कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और ये कौन है? जेल में केजरीवाल का फोटो। केजरीवाल जी, आपको यदि फोटो लगाना ही था तो भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर और तीसरे नंबर पे अपनी फोटो लगाते। आपने, अब सुनिए, आपने, और आप नहीं लगे, आपने लगवाया अपनी पत्नी से। आपकी पत्नी पार्टी के किसी पद पे नहीं है, लेकिन आपकी कुर्सी पे बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लोगों को संदेश दे रही है। सुनिए, और रह गई बात अब शहीदों के अपमान की बात, तो भगत सिंह किनारे, बाबा साहब अम्बेडकर किनारे और अरविंद केजरीवाल भी। ये लगा तो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी शहीदों में फोटो लगाई नहीं। अरे क्या लगा रहे हैं? वो कानून के दायरे में है, वो एक मुख्यमंत्री का कार्यालय है। आप कहाँ बता रहे हो, कहाँ की गणना कर रहे हो? आप खड़े होकर आजाद भगत सिंह चंद्रशेखर की बराबरी करना चाहते हो किसी नेता से? तो क्या बराबर? आप किसी कार्यालय में भगत सिंह की फोटो लगती है, राष्ट्रपति की फोटो लगती है और लगती है, वो कानूनी दायरे के अंदर आता है। आप अंधभक्ति वाली बात ना करो। हम ये नहीं कहते किसी के आप भगत बन जाओ, लेकिन हमारे शहीदों को किसी भी नेता से बराबरी मत करो भाई, मत करो। हम ये देखिए, शहीदी का सीधा मतलब है कि अपने आप को देश के लिए समर्पित करना। और यदि कोई नेता भी, चाहे वह माननीय प्रधानमंत्री जी हो या अन्य कोई नेता हो, यदि वो देश के लिए समर्पित हो रहा है तो वो शहीदों का नाम ले सकता है, शहीदों का उदाहरण दे सकता है। और यदि कोई जो भारतीय न्यायपालिका का पालन नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति खुद को शहीदों से तुलना करे, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं केजरीवाल जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उनका व्यक्तिगत, उनका, देखो जी, मैं केजरीवाल के बारे में बता रहा हूँ। मैं बताता हूँ स्पष्ट, एक मिनट। जब आप केजरीवाल जी की बात करेंगे तो उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है वो कोर्ट द्वारा लगाया गया है। जिनने भी एलिगेशन उनके ऊपर लगाया है वो भारतीय न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। आप लोगों के व्यक्तिगत विचार से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो भी निर्णय लेगी कोर्ट लेगी। और यदि आप लोगों को उत्पान करना है, दंड करना है, आप बहुत बोलिए। वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं दिल्ली के, काम बहुत महामहिम पद पर हैं वो, काम बहुत किया उन्होंने। यदि कोई भी पद पर है और आप उसके बारे में अपशब्द बोलेंगे तो ये कतई उचित नहीं है। एथिक्स तो यही सिखाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी मैं बहुत देर से सुन रहा था, कोई शहीदों से तुलना कर रहा है मुख्यमंत्री जी की, कोई प्रधानमंत्री जी को कह रहा है, सारे नेताओं को गलत ठहरा देते हैं। भाई, यदि लोकतंत्र के अंदर नेता नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र के मंदिर में जाएगा कौन? और नेता है कौन? जो आपने हमने चुना है। जब हमने उनको चुना है तब वो नेता बने हैं, उन्होंने पद संभाला है। आप तो एक मिनट के लिए अपना काम छोड़कर दूसरों के लिए करके तो देखिए पहले सोशल सर्विस। कोई छोटा काम है सोशल सर्विस करना क्या? आप 10 मिनट का वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं सुबह से शाम तक लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए। और